हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 13। अभी तक हमने श्लोक संख्या 12 का श्रवण किया है। आज हम श्लोक संख्या 13 का श्रवण करेंगे। तो चलते हैं अपने इस भगवद गीता श्रृंखला की ओर। देहिन्यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देह अंतर्प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। देहिन्यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह अंतर्प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह अंतर्प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में, तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय। गुरु महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति एक वेष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वेष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को वेष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी वेष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह वेष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारे की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है।
व्यष्टि अंश आत्मा को जीव अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो तो उनमें उपदेशक या उपदिष्टि का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्टि होने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्राणी उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। शरीर देहिन्यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों से ही होती है, परंतु यहाँ अस्मिन देह पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है। शरीरी रुष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शरीर में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे पालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, तो यह स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में परिवर्तन होता रहता है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म कारण शरीर में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर में स्पष्ट देखने में आता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के संबंध में का साथ बना रहता है। अब विचार करना स्थूल शरीर को तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी अवस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवा अवस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है।
युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम होती है। अतः इससे कारण शरीर परिवर्तन भी सिद्ध हो गया है। दूसरी बात है, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसे ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती है। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है, तो सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव और प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया है। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता है तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही, ऐसा ज्ञान नहीं होता। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। परंतु अवस्था के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यह एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीर का अंतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने के कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर वृद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। मनुष्य रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म के समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अंतर अवस्था की प्राप्ति तथा अनायासी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अंतर अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूँ, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही नहीं। सोने से पहले मैं जो था वही मैं जागने के बाद हूँ, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीरस्तर न मुह्यति, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया हो। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है, और गुणों के संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ है देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देही के विषय में है। तात्पर्य यह है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है,
इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता। उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये अवस्थाएं शरीर की, बाल, युवा और वृद्धा, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की हैं। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी भी अवस्था में मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीर वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीरी नहीं बदलता। जीव एक रहता है तब भी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कभी नहीं फंसता। अगर लिप्त हो जाए तो फंस जाए तो फिर 84 लाख योनियों में को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे वही रहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों के ज्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगतता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण हमें अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग ना पकड़ें तो मुक्ति, संगतता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध होती है। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान आगे कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।